अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और सारा दिन अपने घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों के माइंड में यही आइडियाज़ आ रहे हैं कि काश हम भी घर से कोई काम वगैरह कर सकते थे या कोई भी पैसे कमा सकती थी, तो आज की व्लॉग आपके लिए है। क्योंकि आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे आइडिया शेयर करती हूँ 20, जिससे आप लोग घर बैठे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना लिया था कि ख़वातीन घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती है 2 हफ्ते पहले, तो इस पर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए वो वीडियो तो खैर मैंने वैसी ही बनाई थी, बस आइडियाज़ मैंने शेयर की थी, बाकी डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं बता दिया था। लेकिन आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से जो है ना डिटेल में वीडियो शेयर करती हूँ। इसी के साथ साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग जो है ना अगर 2 कनाल के घर में रहती है या 2 मरले के घर में रहती है तो भी आप लोग जो है ना इन सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो करके तो बहुत ईज़िली घर से कमा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों से गार्डनिंग के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करती हूँ और गार्डनिंग से आप लोग कैसे पैसे कमा सकती है, इन सारे के हवाले से आज मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहली पे जो टिप है तो वो ये है कि यहाँ पर ये जो पौधे आप लोगों को नज़र आ रही है ये है जी परसिमम के पौधे। तो ब्लैक परसिमम जो होती है तो उनकी सीड्स को मैंने यहाँ पर वैसे ही फेंक दिया था, तो अभी ये अच्छे खासी ग्रो हो चुकी है। और ये पौधा जो है ना बाज़ार में 500 रुपये का मिलता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना इसको अगर ब्लैक शॉपर में डाल के तो आप लोग बेच सकती है 500 का या 600 का, अच्छा खासा इसका जो है ना बेनिफिट मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने टमाटर जितनी भी गंदी हो जाती है या बाज़ार से वैसे ही गंदी होती है तो इसको मैं जो है ना इसी टाइम ही यहाँ पर ला के तो फिर मिट्टी के अंदर रखती हूँ और वो अच्छा खासा ग्रो होता है। तो टमाटर वैसे भी कोई रेट का पता नहीं होता है हमारे मुल्क में, एक दिन अच्छी खासी सस्ती होती है तो अगले दिन जो है ना बहुत महंगी मिलती है। तो आप लोग इसको बेच भी सकती है और वैसे भी घर में भी यूज़ कर सकती है। अगला टिप मेरा स्ट्रॉबेरीज़ के हवाले से है। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप लोगों ने एक पौधा ख़रीद लिया और घर में इसको ग्रो किया तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा थोड़ा जगह लेके तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे जो पौधे होती है फिर स्ट्रॉबेरीज़ की ये भी अच्छी खासी महंगी मिलती है। तो आप लोगों ने जो है ना ये पौधे आप लोगों ने बेचना है। अगला टिप मेरा है सौंफ के हवाले से। सौंफ भी बहुत महंगा मिलता है और यहाँ पर मैंने ढेर सारा सौंफ भी उगा दिया है घर में, तो आप लोग इसको जो है ना बेच भी सकती है और वैसे भी अपने घर में आप लोग यूज़ कर सकती है। तो गार्डनिंग का एक फ़ायदा तो ये है कि आप लोग जो है ना इसको घर में भी यूज़ कर सकती है। जितनी भी पैसों से आप लोगों ने बाज़ार से कोई चीज़ वगैरह ख़रीदना हो तो वो पैसे आप लोगों के साथ बच जाएंगी। तो ख़वातीन जो है ना उन पैसों को अच्छे से बचत करके तो कोई भी अपना घर का जो सामान वगैरह है वो भी ख़रीद सकती है या कोई और ज़रूरत हो तो इनके लिए भी आप लोग वो पैसे यूज़ कर सकती है। और घर से अगर कोई आप लोग जो है ना कोई चीज़ बेचते हैं तो इसमें जो है ना कोई मज़ाक़े की बात नहीं है, क्योंकि बाज़ार से भी जितनी भी चीज़ें हम लाते हैं तो कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा जिसने ये चीज़ें ग्रो कर ली होगी और वो फिर इसने जो है ना बेच दी होगी। इसके बाद ये अगला टिप है मेरे प्याज के हवाले से। तो बाज़ार की जो प्याज है वो अच्छी नहीं होती है और ये जो देसी प्याज होती है तो ये बहुत ही यमी लगती है खाने में भी, और अगर इसको वैसे ही हम सलाद में खाते हैं तो भी ये बहुत ही यमी होती है। तो इसकी तो खैर मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था और अभी मुझे मेरे जहन में ये आइडिया आ गया है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन इसका जो भी मेथड है वो भी बहुत ही इजी है, आप लोग इसको जो है ना घर में ग्रो कर सकती है। तो अभी चलती है अगली टिप की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना घर पे पॉपकॉर्न वाली जो मकई होती है तो वो मैंने ग्रो की है, और इसी के साथ साथ जो लोबिया होती है, क्योंकि लोबिया बहुत ज़्यादा महंगी होती है और पॉपकॉर्न वाली जो मकई होती है तो वो भी बहुत महंगी है।
तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने एक ही साथ में जो है ना मिक्स करके तो आप लोगों ने ग्रो कर लेना है। और ये दोनों एक ही साथ उगती है और इसी के साथ साथ आप लोग इसको भी घर में भी यूज़ कर सकती है और बेच भी सकती है। और यहाँ पर भी जितनी भी टमाटर मेरी गंदी हो जाती है तो वो भी मैं यहाँ पर आके तो फेंकती हूँ, तो टमाटर का भी अच्छा खासा मेरा जो है ना पौधी निकल आ जाएगी इंशाल्लाह। अगली टिप की तरफ चलती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कीरा, क्योंकि देसी जो कीरा होता है तो वो भी बहुत महंगा मिलता है। वैसे तो कीरा आजकल जो है ना सभी मौसम में मिलता है, लेकिन जो देसी होता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और महंगा भी होता है। तो इसी तरह से आप लोग घर पे उगा सकते हैं। और ये है जी अजवाइन और इसी के साथ साथ ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा का जो पाउडर होती है तो वो भी महंगी होती है और साबुत जो ज़ीरा है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इनको आप लोग जो है ना घर में ग्रो करके तो बेच सकते हैं। इसी के साथ साथ पुदीना और धनिया जो है ना वो तो खैर इतनी महंगी नहीं है, तो इस पे जो है ना इतना ही ग्रो करें जितना आप लोगों के घर के लिए काफ़ी हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोग जो है ना साग लवर है जैसा कि मैं हो, तो कोई ना कोई साग जो है ना वो भी घर में ज़रूर ग्रो कर लिया करें। और इसी के साथ साथ अगला टिप मेरा लहसुन के हवाले से है। लहसुन जो है ना इतना महंगा है, इतना महंगा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो लहसुन आप लोगों ने ज़रूर ग्रो कर लेना है, बेचने के लिए भी और घर के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, बस सुबह शाम आप लोगों ने इसको जो है ना पानी डालना होता है। इसी के साथ साथ जो है ना गोबर का खास ख्याल रखना है, फर्टिलाइज़र का, इसी तरह की चीज़ों का अगर आप लोग केयर रखेंगे तो आपका जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों से जो है ना, जहाँ पर ख़वातीन हो तो वहाँ तो ब्यूटी लाजमी होती है, तो ब्यूटी टिप्स के हवाले से आप लोगों ने जो है ना अपने घर में ज़रूर एलोवेरा लगाना है। और एलोवेरा के साथ जो है ना छोटी छोटी पौधे खुद से निकल आती है, तो वो आप लोगों ने फिर वही ब्लैक शापर में डाल के तो फिर आप लोग बेच सकते हैं। ये भी बहुत ही महंगी मिलती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फ्लावर्स की पौधे दिखाती हूँ। तो ये जो है ना, जब भी आप लोग कोई पार्क वगैरह या कोई भी ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो है ना अच्छी खासी खूबसूरत सी फूल लगी हो, तो आप लोगों ने जो है ना सूखी हुई जो फूल है तो आप लोगों ने तोड़नी है और अपने घर में जो है ना कोई भी डब्बा वगैरह हो तो इसमें आप लोगों ने उगाना है। तो ये भी अच्छा खासा महंगा मिलता है फिर। और इसके साथ साथ आप लोग जो है ना घर पे मूली भी ग्रो कर सकती है। इसी के साथ साथ कद्दू का भी पौधा लगा सकती है, बैंगन का और कैप्सिकम का। ये सारी सब्जियां जो है ना ये घर पे अच्छी खासी ग्रो होती है। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ 20 आइडियाज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों का घर छोटा है तो आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है ना कोई फ्लोर वगैरह पे रहती है, घर पे जो है ना कोई टाइल मार्बल वगैरह इसी तरह की चीज़ें हैं, मिट्टी नहीं है, तो इसमें आप लोगों ने इसको कैसे ग्रो कर लेना है। लेकिन जी यहाँ पर ये देखिए ग्रेप्स का पौधा, तो ग्रेप्स के पौधे के बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जितना भी हम लोग जो है ना घर पे ग्रेप्स मंगवाती है तो इन सारी के जो सीड्स होती है तो मैं अलग अलग करके यहाँ पर मैंने डाल दिया था। अभी जो है ना 4 से 5 पौधे जो है ना वो निकल चुकी है, तो ये भी बाज़ार में बहुत ही महंगा मिलता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना छत पे ये सारी चीज़ें ग्रो की है। और छत पे मैंने जो है ना ये मेरी टैंकी ख़राब हो चुकी थी, तो इसके नीचे मैंने डबल प्लास्टिक लगा दिया है, क्योंकि फिर नीचे जो है ना छत के नीचे पानी जाने का ख़तरा होता है। तो इसी बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसी तरह से जितनी भी गमले होती है या कलर की जो भी पॉट्स होती है तो इनमें भी मैंने जो है ना सारी चीज़ों को उगा दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने ये चीज़ कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर ग्रो कर लेना है। बस आप लोगों को जो है ना अपने काम से गर्ज़ होना चाहिए, ना कि जगह से। और लेमन भी आप लोग उगा सकते हैं। मैंने 2 से 3 पौधे लेमन की भी ग्रो की है यहाँ पर, क्योंकि लेमन भी जो है ना रमज़ान में बहुत महंगी मिलती है फिर। और इसी के साथ साथ जो है ना अगर घर आपका छोटा है, इसी तरह की चीज़ें आपके यहाँ नहीं है, तो फ्रूट्स वाली जो टोकरी होती है जिसमें ग्रेप्स वगैरह होती है तो इनमें भी प्लास्टिक की जो टोकरी होती है तो इनमें भी आप लोगों ने जो है ना प्लास्टिक बिछाना है। और प्लास्टिक के ऊपर आप लोगों ने गोबर और मिट्टी को एक साथ मिला के या फर्टिलाइज़र को साथ मिला के तो इसी तरह के पौधे अपने घर में लगाना है।
इसी से आप ढेर सारों पैसे भी कमा सकती है और इसी के साथ साथ आपके घर में ग्रीनरी भी होगा। तो ग्रीनरी को देखना, नेचुरल ग्रीनरी को देखना जो है ना, बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी बीमारियों से बचने का एक बहुत ही कुदरती और आसान सा इलाज है। तो आप लोगों ने मेरी इन सारे टिप्स पे ज़रूर अमल कर लेना है। और इसी के हवाले से अगर आप लोगों को कोई और आइडियाज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।